हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा दोस्तों वाटर बाउंड मकैडम WBM लेयर पार्ट 1 के बारे में दोस्तों कि WBM क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि WBM जो होता है दोस्तों, ये एक ऐसी लेयर होती है जिसमें वाटर बाउंड मकैडम, इसके नाम से ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि वाटर बाउंड जो कोर्स एग्रीगेट होता है वो सिंगल पार्टिकल कोर्स एग्रीगेट लेकर हम और उसमें उसके ऊपर जो है स्क्रीनिंग पार्टिकल जो फाइन एग्रीगेट होता है उसको डालकर और वाटर के साथ जब हम उसको इंटरलॉक करते हैं, जो कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वाइट्स होते हैं उनको फिलअप करते हैं और वाटर के साथ उसको वाटर में डालकर ऊपर से और उसको इंटरलॉक करते हैं रोलिंग करके। तो ऐसे लेयर को हम वाटर बाउंड मकैडम लेयर बोलते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम आज डिटेल्स देखेंगे कि जो मूर्त सेक्शन 400 में दिया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन में इसके बारे में जो डिटेल्स दी हुई हैं, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे कि वाटर बाउंड मकैडम होता क्या है। जब सब ग्रेड हम अपना बन जाता है तो सब ग्रेड के ऊपर जो लेयर डालकर हम वाटर बाउंड मकैडम की जो लेयर बनाते हैं, सब बेस तैयार करते हैं सब ग्रेड के ऊपर। तो वो लेयर जो रहती है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, उसमें जो एग्रीगेट साइज होता है वो कौन सा होता है और स्क्रीनिंग जो मटेरियल होता है वो किस तरह का होता है, इसमें कौन कौन से साइज होती हैं, इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों आप आइए सेक्शन 400 में और इसमें देखिए क्लॉज 404 में वाटर बाउंड मकैडम सब बेस और बेस के बारे में इसमें डिटेल्स दी हुई हैं। क्लॉज 404.1 में लिखा हुआ है दोस्तों कि दिस वर्क सेल कंसिस्ट ऑफ क्लीन क्रस्ट एग्रीगेट मैकेनिकली इंटरलॉक्ड बाय रोलिंग एंड बॉन्डिंग टुगेदर विथ स्क्रीनिंग बाइंडिंग मटेरियल वेयर नेसेसरी एंड वाटर लेड ऑन ए प्रॉपरली प्रीपेड सबग्रेड सब बेस और एग्जिस्टिंग पेमेंट as the case may be and finished in accordance with the requirements of these specifications and in close conformity with the lines, grades, cross sections and thickness as per approved plans or as directed by the engineer। तो दोस्तों जैसा कि कोई भी रोड बनाने के पहले हमको एक प्लान तैयार किया जाता है, उसमें लाइंस उसके ग्रेड देखे जाते हैं और क्रॉस सेक्शन देखा जाता है, उसके लेवल्स देखे जाते हैं कि हमको कितने लेवल कितनी ऊंचाई में हमको रोड का निर्माण करना है। तो उसी प्रकार से इसमें भी बताया गया है कि इस कार्य में जो है स्क्रीनिंग बाइंडिंग मटेरियल जहां आवश्यक हो और उचित रूप से तैयार किए गए सब ग्रेड और सब बेस या मौजूदा पेमेंट पर रखा गया पानी वाटर जैसा भी मामला हो, तो ऐसे में क्या करते हैं कि इसमें कहा गया कि जो क्लीन क्रस्ट एग्रीगेट होता है उसको मैकेनिकल तरीके से हम इंटरलॉक करते हैं बाय रोलिंग। तो उसमें क्या करते हैं कि जो कोर्स एग्रीगेट होता है क्लीन क्रस्ट कोर्स एग्रीगेट, तो उसको हम जो है सबग्रेड की लेयर के ऊपर उसको तैयार सबग्रेड की लेयर के ऊपर उसको डालते हैं और उसके ऊपर वाटर डालते हैं। वाटर डालने के पहले उसमें जो वाइट्स रहते हैं उनको फिल्म करने के लिए, उसको आपस में बाइंडिंग करने के लिए उसमें स्क्रीनिंग मटेरियल डाला जाता है, जो फाइन एग्रीगेट बोल सकते हैं। उसमें फाइन मटेरियल्स रहता है, उनकी साइज़ जो है अलग अलग साइज़ रहती है। इसमें 2 ग्रेड के मटेरियल यूज किए जाते हैं जो हम आगे बताएंगे। तो उस हिसाब से जो भी लेयर उस इस प्रकार से प्रिपेयर की जाती है और उसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो लाइंस और उसके ग्रेड्स क्रॉस सेक्शंस और लेवल जैसा और उसकी थिकनेस जो है जैसा भी प्लान में प्रूव्ड किया गया है और इंजीनियर द्वारा जो बताया जाएगा उसी अनुसार उसका अनुरूप उसी के अनुरूप जो है रोड को वाटर बाउंड मकैडम सब बेस लेयर को तैयार किया जाएगा रोड के ऊपर सब ग्रेड के ऊपर। तो इस प्रकार से इसमें जो है डिटेल्स बताई गई है दोस्तों। और इसमें जो कहा गया है कि जैसा भी मामला हो तो रोलिंग और बॉन्डिंग के द्वारा यांत्रिक रूप से इसे इंटरलॉक किए गए जो क्लीन क्रस्ट एग्रीगेट शामिल होंगे और इसके अनुसार जो भी है इन विशिष्टताओं की आवश्यकताओं और अनुमोदित योजनाओं के अनुसार जो भी प्लान तैयार किया जाएगा इंजीनियर द्वारा निर्देशित लाइनों ग्रेड क्रॉस सेक्शन और मोटाई के अनुरूप जो है कार्य किया जाएगा इसमें। तो ये वाटर बाउंड मकैडम जो सब बेस की लेयर बनती है तो उसके बारे में इसमें डिटेल्स। इसके बाद इसमें कौन सा मटेरियल यूज करना है उसके बारे में जो है आप देखेंगे तो इसमें बताया गया है दोस्तों। क्लॉज 4.0.2.1 में कहा गया है कि कोर्स एग्रीगेट इसमें जो लेते हैं हम तो कैसा रहता है वो कोर्स एग्रीगेट से भी आइदर क्रश्ड आर ब्रोकन स्टोन क्रश्ड स्लैज ओवरब्रंट जावा ब्रिक एग्रीगेट्स और एनी अदर नेचुरली ऑकरिंग एग्रीगेट्स
such as concrete and laterite of suitable quality materials other than crushed or broken stone, and crushed sludge shall be used in sub-base courses only if crushed gravel single is used, not less than 90% by weight of the gravel single pieces written on 4.75 mm. Sieves shall have at least 2 fracture spaces. The aggregate shall conform to the physical requirements set forth in table 400-8. The type of size range of aggregates shall be specified in the contract or shall be as specified by engineer. If the water absorption value of coarse aggregate is greater than 2%, the soundness test shall be carried out on the material delivered to side as per IS 2386 पार्ट 5। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो हम कोर्स एग्रीगेट या कि क्रश्ड जो स्टोन यूज करेंगे या कि क्रश्ड स्लज का या ओवरबर्डन जामा ब्रिक जो एग्रीगेट्स रहते हैं, और या कि नेचुरली जो रॉक से एग्रीगेट तैयार किए जाते हैं, कंकड़ जैसे होते हैं, लेटेराइट वगैरह, तो इनके बारे में जो अन्य प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो भी एग्रीगेट हैं जैसे कंकड़ उपयुक्त गुणवत्ता लेटेराइट होंगे, तो जो जिनकी क्वालिटी जो है अच्छी रहती है, जिनके एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू भी अच्छी है, और फ्लैकी मटेरियल नहीं होना चाहिए, लॉन्गेशन नहीं होना चाहिए, और होना भी चाहिए तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स दी हुई है उसके अंदर ही आना चाहिए। तो इस प्रकार का हमको मटेरियल यूज करना है। और इसमें जो क्रश्ड और जो कोर्स एग्रीगेट हैं वो मेटल के अलावा अन्य मटेरियल का उपयोग केवल सब बेस और में किया जाएगा, और यदि उसमें क्रश्ड बजड़ी या सिंगल उपयोग किया जाता है तो 4.75 mm की छन्नी पर रखी जो है बजड़ी वो सिंगल टुकड़ों के वजन से 90% से कम नहीं होने पर कम से कम 2 खंडित मतलब 2 फेसेस में होना चाहिए। इसमें कहा गया है कि जो मटेरियल यदि फाइंस मटेरियल उसमें लेते हैं तो 4.75 mm की सीव में जो है नॉट लेस देन 90% बाई वेट ऑफ ग्रेबल्स। तो जितना वेट है ग्रेबल्स का तो उसमें 90% जो है उसमें ग्रेबल्स पार्टिकल होना चाहिए, और 10% तक हम इसमें 4.75 mm की का मटेरियल जो है वो लाउड रहेगा, बट उसमें 90% तक ग्रेबल्स पार्टिकल होना चाहिए। एटलीस्ट 2 फ्रैक्चर फेसेस मतलब जो 2 टुकड़े में बटे हों, और एग्रीगेट का जो और इसमें जो एग्रीगेट का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होनी चाहिए वो टेबल 400-8 में निर्धारित इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के अनुरूप होंगे। और एग्रीगेट का प्रकार और आकार जो रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट में जो जैसी भी लिमिट दी गई है उसी के अनुसार होगा, और जैसा कि इंजीनियर द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसा कि इंजीनियर द्वारा स्पेसिफाइड होगा बताया जाएगा उसी के अनुसार होगा। और यदि इसमें जो कोर्स एग्रीगेट का जो वाटर ऑब्जर्प्शन होगा वो 2% से अधिक यदि आता है, एक तो 2% से अधिक नहीं होना चाहिए, और यदि 2% से अधिक आता है तो IS 2386 पार्ट 5 के अनुसार इसमें साइड में इसका साउंडनेस टेस्ट करवाया जाएगा। जो भी मटेरियल हम यूज करेंगे, जो भी कोर्स एग्रीगेट यूज करेंगे, जो भी क्रस्ट मटेरियल हम यूज करेंगे, तो उसका यदि वाटर ऑब्जर्प्शन 2% से ज़्यादा आता है तो उसका साउंडनेस टेस्ट करवाना अनिवार्य रहता है। IS 2386 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग उसमें हमको साइड पर जो साइड में लेबोरेटरी रहती है वहाँ IS 2386 पार्ट 5 के अकॉर्डिंग साउंडनेस टेस्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है, बहुत अनिवार्य रहता है। उसमें देखा जाता है कि जो है उसको केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसमें पता लगा जाए इसमें कोई केमिकल के कारण तो इसकी वाटर ऑब्जर्प्शन ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए इसमें साउंडनेस टेस्ट किया जाता है, और साउंडनेस टेस्ट के द्वारा पता लगाया जाता है कि कितना साउंडनेस टेस्ट में कितना रिजल्ट आ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें एक रिक्वायरमेंट्स के अनुसार जो है टेस्ट किया जाता है दोस्तों। इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि टेबल 400-8 में कि इसकी फ़िजिकल रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं। जो हम मटेरियल यूज करेंगे साइड में तो उसमें कौन कौन सी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है टेबल 400-8 में फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट फॉर वाटर बाउंड मकैडम फॉर सब बेस या बेस कोर्स। तो सब बेस या बेस कोर्स की लेयर जो वाटर बाउंड मकैडम के लिए जो कोर्स एग्रीगेट हम लेते हैं तो उसकी जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है वो इसमें बताया गया है। पहला टेस्ट बताया गया है दोस्तों कि हम
जो भी कोर्स एग्रीगेट लेंगे तो उसमें सबसे पहले कि लॉस एंजल अब्रेशन वैल्यू देखते हैं। यदि हम लॉस एंजल अब्रेशन वैल्यू का टेस्ट करेंगे तो IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग इसकी टेस्टिंग होगी। इसका मैनुअल जो है IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग टेस्ट किया जाएगा। और इसमें जो लिमिट दी हुई है मैक्सिमम 40% दिया हुआ है कि 40% से ज़्यादा लॉस एंजल अब्रेशन वैल्यू नहीं आना चाहिए। मटेरियल कोर्स एग्रीगेट की 40% से ज़्यादा लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू जो है नहीं आना चाहिए। और इसके अथवा इसमें जो है या कि लॉस एंजल एब्रेशन वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं या कि एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट जो एग्रीगेट रहता है उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हैं, इम्पैक्ट वैल्यू चेक करते हैं कितना इम्पैक्ट हो सकता है। तो एग्रीगेट यदि हम AIB चेक करेंगे, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करते हैं, तो वो IS 2386 पार्ट 4 के अकॉर्डिंग या कि IS 5640 के अकॉर्डिंग उसकी टेस्टिंग करेंगे। और उसकी जो लिमिट है दोस्तों वो 30% से मैक्सिमम 30% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो है मैक्सिमम 30% से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। यदि 30% से ज़्यादा उसकी लिमिट के बाहर जाता है, जो वैल्यू है AIB वैल्यू एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 30% से ज़्यादा आ जाता है, एक तो मैक्सिमम 30% दिया है, यदि 30% से ज़्यादा आ जाता है दोस्तों तो वो मटेरियल हमको यूज़ नहीं करना है। WBM में की लेयर में वो मटेरियल यूज नहीं करना है साइट पे। और इसमें एक दूसरा पॉइंट ये दिया हुआ है कि कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन इंडेक्स के बारे में इसमें बताया गया है कि जो फ्लैकीनेस जैसे जो फ्लैकी मटेरियल होते हैं, जो एक तो बहुत लंबे होते हैं, लंबे टाइप में होते हैं, या कि फ्लैकी होते हैं, पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, तो इस प्रकार के जो मटेरियल्स होते हैं तो उनका जो परसेंटेज रहेगा टोटल मटेरियल्स में, तो वो टेस्ट करने के लिए हमको कंबाइंड फ्लैकीनेस एंड इलॉन्गेशन इंडेक्स की टेस्टिंग करते हैं। वो IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाती है, उसकी IS 2386 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग टेस्टिंग की जाती है। और दोस्तों इसकी जो लिमिट दी हुई है 35% मैक्सिमम दिया हुआ है। यदि 35% से ज़्यादा फ्लैकीनेस और इलॉन्गेशन इंडेक्स की कंबाइंड वैल्यू आती है तो वो मटेरियल्स हमको यूज नहीं करना है साइड पे। तो दोस्तों जो भी हम एग्रीगेट साइड पे यूज करेंगे वो एंगुलर शेप में होना चाहिए और एक प्रॉपर शेप में होना चाहिए, ताकि जब भी हम साइड पे उसको डालें कोर्स एग्रीगेट का यूज करें तो आपस में इंटरलॉक हो जाएं। और उसमें जो बाइट्स रहते हैं उनको फिलअप करने के लिए आगे हम जानेंगे कि जो स्क्रीनिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है वो स्क्रीनिंग मटेरियल भी इसमें यूज करेंगे। और नीचे इसमें बताया गया है कि जो एग्रीगेट विच गेट सॉफ्टेंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सेल बी टेस्टेड फॉर इम्पैक्ट वैल्यू अंडर बेड कंडीशन अकॉर्डिंग विथ IS 5640। तो पानी की उपस्थिति में नरम होने वाले जो एग्रीगेट को IS 5640 के अनुसार गीली परिस्थितियों में प्रमुख रूप से इसमें जो है वेट कंडीशन में एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट की जाएगी और चेक किया जाएगा कि जो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू जो आ रही है वो 30% से मैक्सिमम नहीं जाना चाहिए, 30% के अंदर ही उसकी वैल्यू आना चाहिए। तो ये चेक किया जाएगा। तो इसमें नोट्स में नीचे बताया गया है दोस्तों। तो इसमें समझ में आया होगा जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स दी हुई इसमें कोर्स एग्रीगेट के बारे में। फॉर वाटर बाउंड मैकेडम जो लेयर बनाते हैं, सब बेस तैयार करते हैं, बेस कोर्स तैयार करते हैं, तो उसमें जो भी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसमें बताई गई हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से जो कोर्स एग्रीगेट का हम यूज करेंगे तो ये दोनों टेस्टिंग करना उसमें अनिवार्य होगा। तो